अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी बर्गर्स में। इसका नाम है सुप्रीम चिकन बर्गर्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है चिकन की मैरिनेशन करनी है। तो आपको चाहिए बोनलेस चिकन के पीसेस। ये मेरे पास यहाँ पर 1 किलो बोनलेस चिकन है और जो ब्रेस्ट के पीसेस हैं वो काफ़ी माशाल्लाह बड़े होते हैं, तो इसमें बरकत पड़ जाती है। आप 1 ब्रेस्ट के पीस को जो है 3 उसमें जो है पीसेस में कटवा लीजिएगा, ठीक है? तो ये वो हो गए यहाँ पर। तो मेरे पास 1 किलो मैंने आपसे कहा कि चिकन है। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें 1 एंड हाफ टीस्पून भरकर, डार्क सोया सॉस बीच में जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर, ओरिगानो जाएगा 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 एंड हाफ टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 एंड हाफ टीस्पून और पिसी हुई काली मिर्चें 1 एंड हाफ टीस्पून, ठीक है? ये इसकी मैरिनेशन के लिए तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद हम इसको जो है अंडे में डिप करेंगे और रोल करेंगे मैदे में। तो 1 से 2 अंडे लग सकते हैं, डिपेंड्स। जितने भी अंडे लगेंगे फिर आपने सिंपली जो है अंडों को फेंट लेना है। तो जिसमें हम इसको रोल करेंगे वो है मैदा। यहाँ पर मेरे पास मैदा है, मेरे पास 1 कप बिल्कुल भरकर। इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। बर्गर्स के लिए जो हम सॉस बनाएंगे उसके लिए आपको चाहिए मेयोनीज 1 कप, हाफ कप आपको केचप चाहिए टमाटो की, लहसुन का पाउडर दोबारा लेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून, हॉट सॉस जो होती है 2 टेबलस्पून। ये हो गई। इसको आप बर्गर बंस में बना लें, ब्रेड के स्लाइस में सैंडविच बना लें, या फिर इस तरीके से जो हॉट डॉग के बंस होते हैं मैं ये इस्तेमाल करूँगी आज। और इसमें जो सैलड जाएगा उसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, टमाटर, हेलापिनोस और साथ में लेटस। ओके, तो ये इसका सलाद हो गया। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। चिकन की मैरिनेशन के लिए बीच में आप डालोगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ओरिगानो, डार्क सोया सॉस, ये तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। क्योंकि आप देख रहे हैं, ये देखें, ये मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसकी जो है स्लाइसेस किसी के से पतले कर लिए। इससे ये होती है कि बरकत पड़ जाती है। अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 ब्रेस्ट के पीसेस इस्तेमाल किए लार्ज साइज़ के और एक के आपने 3 जो है बीच में से स्लाइसेस कर लिए चिकन के, तो आपके आराम से जो है 6 बर्गर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप फिलिंग ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर वो भी आपकी अपनी चॉइस पर है। तो मेक श्योर कीजिएगा तमाम जो है मसाला अच्छे से हर चिकन के पीस पे लगना चाहिए। इसे मिक्स करें, कवर करें और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे या 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो इसको बेशक ओवरनाइट भी रख दें, ठीक है ना? तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगी आधे घंटे के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। इसमें हमने चिकन को कोट करना है। वो मैदा, काली मिर्चें और नमक है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसी भी एक साइड पर रख लेते हैं। सॉस बना करके आप फ्रिज में रख लें और जब हमने इसके बर्गर्स बनाने होंगे, सैंडविचेस जो होते हैं, तो उस वक्त हम इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बोल में आप डालोगे मेयोनीज, टमाटो की केचप। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हो तो बीच में आप जो है थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च भी डाल दें, लेकिन बच्चों का ज़रा ख्याल करेंगे। तो बाकी काफ़ी मैरिनेशन वगैरह में भी मिर्चें हैं। उसके बाद इसमें गार्लिक पाउडर और ये चला गया हॉट सॉस। तो चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे और इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें जब तक कि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब आपने मैरिनेशन जब उसकी हो गई, अंडे जो आपको दिखाए थे वो मैंने यहाँ पर बीट कर लिए थे। अब आप एक एक पीस ही उठाएंगे, ठीक है, चिकन का। इसी तरीके से आपने अंडे के अंदर में डिप करना है और उसके बाद जो फ्लावर का मिक्सचर उसमें डालकर हल्का सा दबाव दे करके, ताकि जितना भी अच्छे से जो है इस पर मैदा लग जाए, और उसको फिर हल्का सी छटक लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा रिमूव हो जाए। तमाम को इसी से तैयार कर लेते हैं।
ठीक है, और फिर इसको किसी के से कुक करेंगे, आपको दिखाते हैं। अब आपने जो है इसको फ्राई करना है फ्राइंग पैन में, कढ़ाई में मत कीजिए क्योंकि कढ़ाई नीचे से गोल होती है, तो जब आप इसको चिकन के ब्रेस्ट के पीस को डालेंगे तो वो जो है फ्लैट होने की बजाय यूं गोल हो जाएगा। ठीक है, तेल गरम हो गया, इसमें आप ये डालेंगे पीसेस, और मेक श्योर कीजिएगा कि स्ट्रेट अवे आप इसमें चमचा वगैरह ना चलाइएगा, वरना फिर वही कि कोटिंग रिमूव होने का डर होता है। तो इसको यहाँ पे अच्छे से फ्राई होने देते हैं, जितनी स्पेस है उतना ही डालिएगा, ओवर फिल नहीं करेंगे हम। और इसको आपने फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, क्योंकि जब चिकन को मैंने पीसेस में काट लिया था बारीक, आप देख रहे हैं कितना पतला, ये इवनली कुक होता है फिर। और जो फिर उसके बाद मीट हैमर होता है उसके साथ, या कोई बेलन ले लें, उसकी मदद से इसको आप ऊपर कोई प्लास्टिक बिछाकर आप उसके ऊपर जब बैश करते हैं इसको, तो ये कि वो फ्लैट हो जाता है, तो ये इवनली और जल्दी कुक होगा। तो इसे यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक होने देते हैं जब तक कि ऊपर से अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो जाएगा और चिकन डन हो जाएगी, और मैं आपको बीच में दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी साइड चेंज करेंगे, पहले नहीं करेंगे, वही बात है, आपको मैंने बता दिया हुआ है कि कोटिंग रिमूव हो जाती है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हो कि चिकन कितनी थिन हमने काटी थी। ये देखें, इन्हें फ्राई हो जाने दें और निकाल करके पेपर टॉवल पे इसको रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए, और फिर हम इसे सैंडविच कितना बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। इसी के से पेपर टॉवल पे रखते हैं और फिर इसको असेंबल करते हैं। ये देखो, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर बर्गर्स को असेंबल। तो जो हमने सॉस बनाई थी वो आप पहले अच्छे से दोनों साइड्स पे लगा लें। ठीक है, उसके बाद चीज़ भी लगा लें, ज़रा अच्छा हार्टी मील बन जाता है। उसके बाद इस पर आप लगाओगे लेट्स। फिर जो हमने चिकन फ्राई की है वो पीसेस रखते हैं। उसके बाद थोड़ी सी और ऊपर सॉस डालते हैं, थोड़े से अनियन रिंग्स डाल दें, टमाटर के 2 पीसेस रख लें, हेलोपिनोस डाल दें। बहुत मज़ेदार बनता है ये बर्गर, साथ में फ्राइज़ के साथ सर्व कीजिए, ठंडी ड्रिंक्स के साथ बच्चों को, तो ये कि एक प्रॉपर उनकी मील बन जाती है। ये यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको यूँ करके आप बंद कर लें, ये देखें। ठीक है, और सब तमाम तैयार करते हैं, फिर से करते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। मैंने एक आपको सैलड बनाना सिखाया हुआ है जिसका नाम है मैंगो बीन सैलड। ये बहुत मज़ेदार होता है, साथ में फ्राइज़ और वही जो आपको सॉस बनानी सिखाई है बर्गर के लिए, उसका इसको एज अ साइड आप इसको सर्व कीजिएगा ठंडी ड्रिंक्स के साथ, जूसेस, योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर जिसको cookfaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।